मेरा सौदागर मेरा दिलदार सीजन 2 किस्त नंबर 6 राइटर मनरिज अलिफ। कहाँ थी तुम इतना अरसा क्यों रूपोश रही? मुझे जवाब चाहिए। सरदार की उंगलियां उसे अपने बाजू में धनस्ती महसूस हो रही थीं। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, और ना तुम्हारी बदली दूसरों को दर्द देने की। और मैं तुम्हें अपने मुआमलात के बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझती तुम हो कौन आखिर मेरे जो तुम्हें ये सब बताऊं। असने तंजिया नज़रों से देखते सरदार को अपनी बातों से राख किया था। और फिर याद नहीं तुम्ही ने तो कहा था कि कहीं ऐसी जगह अपनी शक्ल गुम करो जहां तुम मुझे ढूंढ ना पाओ। मैंने तुम्हारी बात ही तो मानी है, फिर तुम्हें इतनी आग क्यों लग रही है? इसके अल्फाज नहीं नश्तर थे जो एक के बाद एक वो सरदार पर बरसा रही थी। असने सरदार को धक्का देते खुद से दूर किया। तुम्हारी मालूमात में इजाफा करती चलूं के मैं अपने भाई के पास थी। अफाफ ने जलाने वाले लहजे में तमस्सखराना अंदाज में मुस्कुराते कहा। अफाफ ने एक नज़र सब पर डाली। अफाफ एक दफ़ा सरदार की सुनो तो सही। ज़ीशान ने आगे होते उसे समझाना चाहा। ओ शट अप, मुझे अपने मुआमलात के किसी गैर की मुदाखलत नहीं चाहिए। असने बेजार लहजे में इनकी तरफ देखते कहा, जो सब अफाफ की ज़बान देखकर शशदर थे। अफाफ, ये तुम कैसी बात कर रही हो हमसे? आलियान ने हैरत और गुस्से से कहा। अच्छा तो फिर तुम बता दो मुझे कैसे बात करनी चाहिए इन लोगों से जिनमें इंसानियत नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये बेज़मीर शख्स मुझे घर की दहलीज से बाहर निकाल रहा था तो कोई आया तुम में से नहीं ना। इस धोखेबाज ने एक दफ़ा कहा कि ये तुम लोगों से सारे रिश्ते ख़त्म कर लेगा, और तुम लोगों ने इसकी बात मानते हुए मुझे बाहर अंधेरी रात में तन्हा छोड़ दिया। सिर्फ इसकी नाराज़गी के डर से तुम लोगों ने अपनी इंसानियत मार दी। चीखते चीखते इसकी सफ़ेद गर्दन सुर्ख पर चुकी थी, और इनकी गर्दनी इसकी बात पर पशीमानी से झुक चुकी थी, क्योंकि वो सच जो कि रही थी वो जाने को पलटी मगर कुछ याद आने पर रुकी, और सरदार के करीब आते इसके कान में झुककर सरगोशी की। एक सेक्रेट बताऊं ज़रूर तुम्हें, ये सुनकर दुख होगा और मुझे तुम्हें दुखी देखकर खुशी। मैं जिंदा हूँ, ये बात तुम्हारा बेटा और तुम्हारी माँ 2 साल पहले से जानते हैं। इस बात पर सरदार की हस्ती ज़लज़ल की जिद में आ गई थी। इतना बड़ा धोखा, वो भी उसे घर से मिला था, अपने अपनों से। अफाफ ने एक नज़र दिलचस्पी से इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखा, फिर वहाँ से चली गई। सरदार रलीकस बुरहान ने इसके कंधे पर थपकी देते कहा, रलीकस आखिर कैसे बेफिक्र हो जाऊं? धोखा दिया है असने मुझे इतना बड़ा फरेब। अपनी मौत का दिखावा किया असने, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। आखिर किस भाई के पास थी वो, किस भाई के? सरदार ने टेबल की चीज़ें ज़मीन पर पटकते कहा। तो वो सब परेशान हो गए। जैसे ही इसकी नज़र यलदरम पर गई, इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था, और वो चील की तरह यलदरम की तरफ लपका और इसके घुन से मारने लगा। तेरे पास थी वो कमीने, तेरे पास थी वो, तूने इसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। इतने साल मेरा मजाक बनते देखता रहा, तुझे कभी मुआफ नहीं करूँगा मैं। सब ने बमुश्किल यलदरम को इससे छुड़वाया था। तेरी मुआफ़ी की ज़रूरत कैसे है? मैं हूँ उसका भाई। जब तुम सब ने उसका साथ छोड़ दिया तो मैं खड़ा रहा था इसके साथ, क्योंकि मेरा ज़मीर अभी जिंदा है, और तेरा तो कब का मर चुका है। सरदार, मुआफ़ी तुझे मांगनी चाहिए, वो भी अफाफ से, क्योंकि तो नहीं जानता तेरी वजह से इस दिन किया हुआ इस राज का पता तुम्हें खुद लगाना होगा। इस बेचारी ने कितना सफ़र किया है, इस मकाम तक पहुंचने के लिए उसने किस किस चीज़ की कुर्बानी दी है। तो नहीं समझेगा, ना तो समझ सकता है। तफ है तेरी मोहब्बत पर। यलदरम ने मुंह से खून साफ करते कहा, मैं अब भी और ज़रूरत पड़ने पर
1000 बार भी अगर अफाफ और तुझ में से किसी एक को चुनना हो तो मैं उसे चुनूंगा, बगैर किसी शुबे के, और इसे अकेली समझकर दुश्मनी करने से पहले ये जान लेना कि यलदरम इसके साथ खड़ा है। यलदरम ने उसका कॉलर झंझोड़ते हुए कहा, और इसे झटक कर बाहर निकलता चला गया। पीछे ही सरदार भी घर के लिए निकला था, जहां उसे 2 लोगों से सवाल जवाब करने थे। आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और ये अफाफ ना चौके पे चौके मार रही है, और जो गेंद है ना उसे तो बाउंड्री के बाहर ही फेंक दिए, वापस आने के कोई चांस दिखाई नहीं दे रहे। एक ही गो में उसने सबके मुंह बंद करा दिया है। जितना उसको अज़ियत मिली थी वो सब बराबर से जो है ना लौटा रही है। तो देखें आगे क्या होता है, किस तरह से लेती है बदला अफाफ सरदार से। ये सब देखने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।